दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को काफ़ी सीटों से पीछे छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की हैं और कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की हैं। अरविंद केजरीवाल ने जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ केंद्र और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी चाहिए होगा। पहली और ऐतिहासिक जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मांगा है। चुनाव के रिजल्ट्स के बाद आदेश गुप्ता ने कहा कि भले ही इन चुनाव में हम बहुमत के आंकड़ों से थोड़े पीछे रह गए हैं, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अभी मेयर का चुनाव होना बाकी है। जब मेयर का चुनाव होगा तब भी बहुत सारी बातें होंगी। उस समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने हमेशा मुद्दों और विकास की राजनीति की है। भाजपा खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती। टीवी एंकर ने जब ये पूछा कि क्या आप ऐसी संभावना जता रहे हैं कि मेयर आम आदमी पार्टी का नहीं भाजपा का भी बन सकता है, इस सवाल पर आदेश गुप्ता ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। भाजपा ही वो पार्टी है जो दिल्ली को बेहतर बना सकती है। लोग यमुना को साफ नहीं कर पाए। जिन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उनके साथ कौन होगा? जो लोग दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, जो दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को मेयर के चुनावों में भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि अरविंद केजरीवाल का यदि उत्पीड़न करोगे तो तुम्हें इसी तरह से वोट की ताकत से शिकस्त देने का काम किया जाएगा। अभी भी भाजपा के लोगों को आम आदमी पार्टी की जीत पर यकीन नहीं हो रहा है। ये लोग अब भी कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। 20 से 25 सीटें कम हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है। बीजेपी भारतीय खोखा पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही होगा, ऐसा संजय सिंह ने कहा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी एमसीडी का 15 सालों का इतिहास बदलते हुए सत्ता पर काबिज हुई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगभग जीत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है, वहीं बीजेपी नेता अभी भी नगर निगम में बीजेपी का मेयर होने का दावा कर रहे हैं। बार एमसीडी चुनाव में मेयर यानी कि महापौर की कुर्सी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन चुनावों में मेयर बीते 15 सालों के मुकाबले अधिक पावरफुल होगा। अभी तक एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई थी और 3 अलग अलग मेयर चुने जाते थे, इसलिए मेयर की ताकत भी 3 हिस्सों में बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार मेयर एक होगा और तीनों मेयर की पावर एक ही मेयर के पास होगी, इसीलिए जिस पार्टी का मेयर होगा उसी का सिक्का चलेगा। एमसीडी के नियम अनुसार मेयर का चुनाव वित्त वर्ष की शुरुआत में होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है, इसीलिए महापौर का चुनाव हर हाल में अप्रैल महीने में हो जाना चाहिए। नगर निगम की पहली बैठक में मेयर के चुनाव के लिए सभी दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और सभी पार्षद वोट करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव दिसंबर में हुए, इसलिए मेयर चुनने का अधिकार स्वतः ही केंद्र सरकार के पास चला जाता है। ऐसे में मेयर के चुनाव में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होगी। नियमों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के कर्मश चीफ सेक्रेटरी के जरिए उपराज्यपाल को बैठक आहूत करने और मेयर के चुनाव के लिए प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त करने को कहा जाएगा। मेयर के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी वोट करेंगे। इस तरह से 7 लोकसभा सदस्य के वोट बीजेपी के पक्ष में उसके कुल पार्षदों की संख्या में जुड़ जाएंगे, यानी पार्टी के जितने भी पार्षद जीतेंगे उसमें से 7 की संख्या मेयर के चुनाव के लिहाज से बढ़ जाएगी।